नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर सोफा आज में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वैसे तो 5 सीटर एल शेप इनके बारे में तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब सोफ़ा कम बेड के बारे में, क्योंकि बहुत कम समय रहता है कि जो हम लोग बना नहीं पाते, पर आज हम लोग सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये थोड़ा सा साइड में छोटा बना है, ये 5 फीट बाई 5 फीट का बना हुआ है। तो एक बार रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि एक बार दिखा दीजिएगा, फिर इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं कि क्या खासियत है, क्या फैब्रिक है, क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। अगर आप हैंडल में भी देखेंगे, इसके दोनों साइड इसमें वर्क किया गया। अगर आप ये वाला पैटर्न अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपका सिलाई का वर्क किया गया है। ये गोल्डन पाइपिंग का इस्तेमाल है, यहाँ पे प्लेन रखा हुआ है, जिससे कि लुक जो है और अच्छा नज़र आए। अभी अब आप सामने से देख रहे हो, कोई भी देखेगा जिसके भी लिविंग रूम में पड़ेगा तो इसका लुक जो है एलिगेंट दिखेगा। अब आप सामने से देखेंगे, सामने से ये थोड़ा सा कर्व है, ये वाला। इससे क्या है, थोड़ा सा जब आप इस तरीके से बैठते हैं तो थोड़ा लुक अच्छा आता है। और इसमें आप चौड़ाई भी देखेंगे, पर्याप्त चौड़ाई रहती है, लगभग में 7 इंच का चौड़ाई है। और डेप्थ भी, ये क्योंकि हैवी क्वेश्चन है, आप अगर इस क्वेश्चन हटा देंगे, अब आप देखेंगे तो काफ़ी डेप्थ आ जाती है। और बैक में भी अगर आप देखेंगे, इसी तरीके का जो सेम हैंडल में वर्क किया गया है, वही सेम यहाँ पे भी वर्क किया गया है। अगर आप दोनों साइड देखेंगे इसमें, तो ये इस तरीके का नज़र आएगा आपको। इसको हटा देते हैं। अगर आप देखेंगे, ये आपकी पूरी डेप्थ है, ये लगभग में 2.5 फीट एरिया है। आगे वाला भी आपका 2.5 फीट, क्योंकि ये बच्चों के पर्पज से बना हुआ है, तो इसी वजह से। अगर आपको मान लीजिए जब आपकी कुशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इनको हटा दीजिए इस तरीके से। और फिर अगर हम सोफ़ा कम बेड जब हम निकालते हैं, तो इसको इस तरीके से निकाल के ये आपका सोफ़ा कम बेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप आराम से इसमें लेट सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसका स्पेस कम है, काफ़ी डेप्थ है। अगर मैं दिखाऊंगा आपको, पर्याप्त इसकी डेप्थ है। लेटना चाहे आराम से कोई भी इस पर आराम से लेट सकता है। 15-16 साल की, क्योंकि 5-5.5 फीट हाइट है। अगर किसी को 6 फीट की रिक्वायरमेंट है, तो 6 फीट में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ये और पीछे शिफ्ट हो जाता है, तो वो 3 फोल्ड हो जाता है। ये अभी 2 फोल्ड में बना हुआ है, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है। अगर इसमें अगर आप फॉर्म की बात करें, अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये 5 इंची फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल है। और सेम जो है, अगर आप जिसमें सिटिंग एरिया है उसकी अगर बात करेंगे, तो लगभग में 5.5 इंची वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर इसको अगर पैटर्न दोबारा से दिखा दीजिए आपसे, बड़े आराम से ये पीछे आप इस तरीके से हल्का सा शिफ्ट करेंगे, ये बड़े आराम से ये इस तरीके से चला जाएगा। इस वाले पार्ट को आपको बाहर की तरफ, क्योंकि ये जो है इस प्लाई से जुड़ा हुआ है, ये 18 mm का प्लाई इस्तेमाल है, इससे आप आराम से इस तरीके से खींच सकते हैं। जब आपको अंदर करना हो तो हल्का सा खींच करेंगे, ये एक बार में ही आपका अंदर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, ये जो है आपका पिलो है, ये काफ़ी हैवी पिलो बनाए हैं, क्योंकि ये जो है डेप्थ को कवर कर ले। इसमें भी अगर देखेंगे, इसमें भी वर्क किया है, ये पाइपिंग का इस्तेमाल किया है। इसका लुक जब आप रखें तो सोफे की तरह की नजर आए, ये ऐसा ना लगे कि सोफा कम बेड है, क्योंकि जब इस तरीके से रख देते हैं तो बिल्कुल सोफा का ही लुक देता है। ऐसा आपको रियलाइज नहीं होता है कि इसमें सोफा कम बेड बना हुआ है। अब आप इस तरीके से रखेंगे और आराम से अगर आप बैठते हैं, तो ये आपको पर्याप्त स्पेस मिलता है बैठने का। इस तरीके से आपको बैक को भी पूरा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि फाइबर का है, तो बैक को हमेशा पुश करता है, तो उसमें बैक को पूरा सपोर्ट मिलने से आपको बैठने में भी कंफर्ट फील होता है। अब होगी, हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की बात में, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया बात करें तो 5x6 का जो बनता है वो लगभग में 24,000 कॉस्टिंग आएगी। फिर इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या मटेरियल आप इस्तेमाल करवाते हैं। गारंटी की बात कर लेते हैं तो 5 साल इसमें कंप्लीट गारंटी रहती है। अगर लो बजट में जाएँ तो 16,000 से भी स्टार्टिंग होती है इस तरीके के आर्टिकल में। पर अगर प्रीमियम में आप जाते हैं तो लगभग में 24,000 से आपको कम से कम, आपको उसके ऊपर और चले जाएंगे तो और भी इसमें फिटिंग आती है, जिसकी गारंटी वारंटी और ज़्यादा रहती है, क्वालिटी और हाई हो जाती है। अगर इस पर्टिकुलर की बात करें तो इसमें 18 mm का प्लाई, फिर उसके बाद चीड़ का इस्तेमाल, पाइन वुड का इस्तेमाल किया गया। इस वजह से भी कॉस्टिंग बढ़ जाता है, कि जिस हिसाब का आपका मटेरियल रहेगा उसी हिसाब से कॉस्टिंग कम हो जाएगी। मटेरियल अगर बढ़ाएंगे तो प्राइसिंग बढ़ भी जाती है। अब इसी तरीके से इसकी बात कर लेते हैं, ये जो बना हुआ रखा हुआ है, अगर ये एल शेप बना हुआ है, अगर आप फ्रंट से दिखाएंगे, हैंडल का भी दिखा दीजिए आपसे इसमें, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास बनते हैं इसमें भी गोल्डन क्रीम कलर का इस्तेमाल है, गोल्डन पाइपिंग का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे भी हैंडल पे भी देखेंगे, ये भी पाइपिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि ये 3-4 सेट इकट्ठे बन रहे हैं,
तो उसके लिए हम कल, अभी के लिए नमस्कार।